इस वक्त हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी जी। सर, उत्तर प्रदेश सरकार ने अपना बजट पेश किया है। 6,90,000 करोड़ से ज्यादा का ये बजट है। सरकार ने कहा है कि हमने सबसे ज्यादा गन्ना किसानों को भुगतान किया है 17 से 22 के टेन्योर में। सबसे ज्यादा बकाया भी तो किसानों का है, गन्ना किसानों का। उसको अभी तक नहीं दिया है, जबकि उस पे कोर्ट के भी आदेश हैं कि ब्याज सहित 14 दिन से ज्यादा अगर बकाया रहे तो दिया जाए। उसका पालन नहीं किया है। बेरोजगारी कैसे दूर करेंगे, इसकी कोई झलक भी नहीं देखने को मिल रही इसमें। वही जो हर साल पारंपरिक घोषणाएं होती हैं, वही घोषणाएं हैं। मुझे सबसे ज्यादा चिंता है किसानों का जो लागत लगती है उसे कम करने की दिशा में कोई प्रयास नहीं। अगर लागत कम नहीं हुई तो किसान के लिए कृषि कार्य को संपादित करना और मुनाफा कमाना, उसमें जो वादा था दुगना करेंगे, दुगना तो छोड़ दीजिए, लागत निकलना मुश्किल हो रही। किसी बड़े पावर प्रोजेक्ट या इरिगेशन प्रोजेक्ट की कोई नई स्कीम का जिक्र मुझे नहीं मिला है। इसके साथ वो जो कस्टमरी है, रेगुलर है, पुलिस में यहाँ भर्ती हो जाएगी, वहाँ सुधार हो जाएगा, उनका आवास मिल जाएगा, तो कुल मिला के एक निराशाजनक बजट है, जिससे उत्तर प्रदेश का विकास होने वाला नहीं, बेरोजगारों की जो चाहत थी रोजगार की पूरी होने वाली नहीं, किसानों को लाभ मिलने वाला नहीं, छोटे उद्यमियों के लिए जो दिखाया जा रहा है उस पर कोई सार्थक प्रयास नहीं। कुल मिलाकर मैं इस बजट से जो 6,90,000 करोड़ का है, मैं मानता हूं कि इससे भला होने वाला नहीं उत्तर प्रदेश का। सर, बेरोजगारों की अगर बात करें तो सरकार ने कहा है कि निवेश अब लगातार बढ़ रहा है। इसके अलावा एक्सप्रेसवे के किनारे औद्योगिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। और अभी हाल ही में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ उसका भी जिक्र किया गया है। और ये आंकड़ा दिया गया है कि बेरोजगारी दर घटकर 4.2% हो गई है। कागज पे बेरोजगारी दर ये घटा लें, हम कहते हैं ये एक गांव खुद तय कर लें, एक शहर खुद तय कर लें, वहां चले चले बेरोजगारी दर दुगना बढ़ी है, खास तौर से कोरोना के बाद से। तो ये कहना बेकार है। हाँ, कागज पे मैं कह सकता हूँ कि कागज पर ये घोषणाएं अलग कर दें। अब जब बार बार इन्वेस्टर समिट की बात करते हैं, मैं तो इनसे कहना चाहता हूँ कि इस पर एक श्वेत पत्र जारी करें कि जितनी इन्वेस्टर समिट हुई हैं अभी तक, या जो बाहर जाके इन्होंने इन लोगों को आमंत्रित किया है या एमओयू साइन किया है, उसमें कितना जमीन पे उतरा, कितने लोगों को रोजगार मिला, कितना उत्पादन हुआ। बस वही शराब पे टैक्स और भरोसे उत्तर प्रदेश चल रहा है। सर, उत्तर प्रदेश में एयरपोर्ट्स का जिक्र किया गया कि 9 एयरपोर्ट संचालित हैं, 2 एयरपोर्ट निर्माणाधीन है, जिनमें खासतौर से अयोध्या और जेवर एयरपोर्ट का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जीडीपी में योगदान ही बताया गया है कि देश की जीडीपी में उत्तर प्रदेश का 8% योगदान है। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि सरकार लगातार कह रही है कि उत्तर प्रदेश बढ़ रहा है, देश की इकोनॉमी में मददगार हो रहा है। ये नहीं बताएंगे कि उत्तर प्रदेश का आबादी में कितना योगदान है। आबादी के अनुसार वो जीडीपी का योगदान जरा तुलना करके बता दें, साहस हो तो। अगर वो कम है तो आप बोझ हो। तो कोई सार्थक प्रयास नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दूर करने पे, औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए। जब बिजली नहीं होगी तो आप कैसे करोगे, और बिजली अगर आप प्राइवेट खरीदोगे तो महंगी मिल रही है, तो उत्पादन कैसे होगा। सिंचाई सबसे बड़ी जरूरत है और किसानों की लागत को कम करने की जरूरत थी, उस पर कोई प्रयास नहीं। किसानों के कर्ज माफी का इसमें कोई जिक्र ही नहीं, जो पिछले 6-7 साल में किसानों का कर्ज बढ़ा है। तो कुल मिलाकर एक इतने कह सकता हूँ कि एक धोखे से भरा, झूठे वायदों से भरा हुआ एक ऐसा बजट है जो जनता की आकांक्षाओं पे खरा नहीं उतरेगा। सर, कानूनी व्यवस्था का जिक्र किया गया कि कानूनी व्यवस्था बेहतर हुई है, इसलिए निवेश बढ़ रहा है। बिजली की बात करें तो कहा गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में 17 घंटे बिजली दी जा रही है, तहसीलों में 20 घंटे और शहरों में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। आज की तारीख में दो तरह के अपराधी हैं। एक जो कहीं न कहीं से सरकार के विरोधी दलों से या किसी से राजनीतिक रूप से जुड़े थे, उनके तो घर गिर गए। और जो सत्ता से जुड़े हुए अपराधी, उनकी मंजिलें बढ़ती जा रही घरों की। अगर कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है तो ये सरकारी बुलडोजर से माँ बेटी मरी क्यों, ये बलात्कार क्यों हो रहे हैं, ये हत्याएं क्यों हो रही हैं, क्या कुछ बंद हुआ? तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये वायदा झूठा है।
पूरा बेईमानी से भरा पड़ा है कि कानून व्यवस्था अच्छी हुई, बल्कि कानून व्यवस्था कागजों पे अच्छी हुई। सर, इससे अतिरिक्त एक सवाल है, अगर बात करें तो आज जिस तरीके से बजट पेश हुआ, समाजवादी पार्टी के कई नेता काले शेरवानी पहन के, काले कुर्ते पहन के गए हैं। उसके अलावा अखिलेश यादव भी काले कोट पहन के पहुंचे हैं। विरोध है एक तो बजट का, दूसरा विरोध है कि आजम खान को जिस तरीके से उनके परिवार को लगातार परेशान किया जा रहा है, समाजवादी पार्टी कह रही है इसका भी विरोध है। विरोध प्रकट करने के लोकतंत्र में बहुत से रास्ते हैं। एक, इन लोगों ने चुना है। पहले लोग अंगोछे रख के जाते थे, काले काले झंडे लेके जाते थे, काले बैनर लेके जाते थे। अगर उन्होंने ये चुना है तो ये उनका अपना एक अंदाज। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि इस सरकार में केंद्र और प्रदेश में बीजेपी जहाँ है वहाँ तानाशाही है। सर, यूपी में भी अगर बात करें तो नरहर सिंह राठौर ने एक गाना गाया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस उनको नोटिस दिया। अखिलेश यादव ने भी आज ट्वीट करते हुए उन्हीं के अंदाज में लिखा है कि यूपी में विकास में नहीं हुआ और 2024 से भाजपा बाहर हुआ। क्या गीत गा देने से या लिख देने से अपराध खत्म हो जाएगा? या अभिव्यक्ति का एक स्वरूप है लिखना, पढ़ना, गाना। अगर उस नेहा ने किया है तो कोई पहली बार तो नहीं कर रही। उसने तमाम ज्वलन समस्याओं पे कई बार किया है और उसके गीत लोगों को पसंद आए हैं। अगर उसने कानपुर की उस बीभत्स घटना पे, जो इस सरकार के कालिख की तरह, अगर उसने लिखा था तो उसे बंद नहीं करना चाहिए था, बल्कि कानूनी रूप से जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो सच बोल रहा है उसके खिलाफ, नेहा के खिलाफ कार्रवाई हो रही है। मैं इसकी निंदा करता हूं और नेहा का समर्थन। सर, एक आखिरी सवाल है। सामना ने कांग्रेस को ये कहा है कि कांग्रेस अब लीड करे, आगे बढ़ के आए, नेतृत्व की चिंता ना करे, पहले अपोजिशन को एक करे। वक्त की आवश्यकता है, वक्त की ज़रूरत है। सत्ता में सिर्फ आने के लिए नहीं, बल्कि भारत माता को बचाने के लिए, इसकी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए। जिस तरह अडानी जैसे तिजोरी में भर दिया गया देश की संपदा को, आदमी 6ठे नंबर से, 609 नंबर से दूसरे नंबर पे पहुंच गया। बंदरगाह बेच दिए गए, हवाई अड्डे बेच दिए गए, सड़कें बेच दी गई। सब कुछ बेचने के बाद आज जब उसकी जो रिपोर्ट आई है, उसमें भारतीय जीवन बीमा निगम और स्टेट बैंक का जो पैसा है, नग्न तांडव भ्रष्टाचार का हुआ है, जिसके लिए मोदी सरकार दोषी है। शुक्रिया। हमसे बातचीत करेंगे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी, जिनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के बजट में ऐसा कुछ नहीं जिसकी सराहना की जा सके। वही बजट में है जो पहले से ही घिसा पिटा रहा है, बाकी कानून व्यवस्था बेहतर नहीं हुई है। कृष्ण रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।